खबर पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी से गौरव भाटिया जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया, अभी हमने अपने दर्शकों को स्मृति ईरानी को भी सुनाया, सचिन पायलट को भी सुनाया, शक्ति सिंह गोहिल को भी सुनाया। कांग्रेस ये कहिए कि विपक्ष काफी दिनों से, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, चाहे वो संसद हो और चाहे सड़क हो, एक ही मांग है, जांच की मांग। अब क्योंकि सोरस ने भी ये बड़ा आरोप लगा दिया है, तो क्या जवाब आपका? शोभना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ये जॉर्ज सोरेस किस खेत की मूली है? हिंडनबर्ग हो रिपोर्ट, ये कौन होते हैं हमारे देश में जो अंदरूनी मामले हैं उस पर हस्तक्षेप करें? शोभना जी, क्या ये भी सत्य नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया हुआ है इस मामले का? वो कौन 30 मार का है जो सर्वोच्च न्यायालय से अपने आप को ऊपर समझता है, और जब सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई करता है, जो कि आज भी हुई है, तब इस पे चाहता है कि जॉर्ज सोरेस जो कहें तो उसको तवज्जो दिया जाए। सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि हमारे अंदरूनी मामले में एक ऐसा शख्स जिसका इतिहास रहा है कि वो रुपया बांट के भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, उसको क्यों तवज्जो दी जाए? और मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी से बताता हूं शोभना जी, भारत आज इतना मजबूत लोकतंत्र है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हमने देखा किस तरह से जो बिडेन हो या फ्रांस के राष्ट्रपति हो या तमाम और जो बड़ी शक्ति अपने आप को मानते थे, आज वो भारत की तरफ देख रहे हैं दिशा के लिए और नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन दुख तब होता है जब एक सिलसिलेवार तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जॉर्ज सोरेस हमारे अंदरूनी मामले में बताते हैं कि किस तरह से मोदी जी कमजोर हुए हैं। अरे वो कौन होते हैं भाई? बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं। वो कौन होते हैं? नागरिकों ने उनको प्रधानमंत्री चुना। हाँ, बिल्कुल ठीक है, देश ने उनको प्रधानमंत्री चुना है, हम किसी विदेशी के ऊपर क्यों विश्वास करें? इसीलिए विपक्ष जांच की बात कर रहा है। मेरा सवाल आपसे ये कि आप कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरेस पैसे बांट रहे हैं, स्मृति ईरानी भी कह रही है कि देश में फंडिंग की गई है। क्या उन नामों का खुलासा आप यहां आज एबीपी न्यूज के मंच पर करना चाहेंगे कि ये कौन लोग हैं जिनको ये फंडिंग की गई है? और अगर ये जानकारी सरकार के पास मौजूद है कि इस तरीके की फंडिंग की गई है, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इस पर सरकार आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? केवल ध्यान देना चाहूंगा कि सरकार वो सरकार नहीं है जो निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखती है। पीएफआई आपको याद है किस तरह से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी, और यही विपक्ष खड़े होकर चुनौती देता था और कहता था इस पे प्रतिबंध लगा के दिखाओ। सारे प्रमाण के साथ वो फैसला लिया गया, जो कि एक कड़ा और मजबूत फैसला है। ये दिखाता है कि इच्छा शक्ति भी है, नियत भी साफ है, और जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। लेकिन क्या ये भी सत्य नहीं है शोभना जी कि राफेल में किसी विपक्ष ने, खासकर राहुल गांधी ने, एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहा था चौकीदार चोर है, और जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया तो उसका सम्मान तक नहीं किया गया। और यह भी सत्य है कि राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने झूठे कृत्य के लिए और वक्तव्य के लिए माफी मांगी थी। मेरा केवल इतना कहना है, हमारे यहाँ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, कानूनी संस्थाएं हैं, वो अपने आप में इतनी मजबूत हैं कि अगर कोई मसला उठता है तो कानून। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, आज जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाने की बात कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रही है कि सरकार के सुझाए हुए किसी नाम को उस कमेटी में नहीं रखा जाएगा, याचिकाकर्ता के सुझाए हुए किसी नाम को नहीं रखा जाएगा, इस पर क्या कहेंगे गौरव भाटिया? देखिए शोभना जी, इससे पहले भी जो सुनवाई हुई थी और जो आज भी हुई है, मैं उसमें सम्मिलित था। मैंने देखा वो क्या सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है। पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय को सरकार ने स्वयं कहा था कि हम सील्ड कवर में नाम आपको देंगे। ये पिछली डेट में हुआ था। अभी ये फैसला आया नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सर्वोच्च न्यायालय का ये मानना था कि हम आपके सुझाए हुए नामों के अलावा खुद अपने नाम देना चाहते हैं, जिससे ये बड़ा संदेश जाए कि स्वतंत्र रूप में आदेश दिया गया है। और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी थे, उन्होंने भी कहा इसमें ठीक है, हमारी पूरी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में है। लेकिन ये सवाल विपक्ष से पूछा जाना चाहिए, जब सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला दे रहा है तो क्यों कहा जा रहा है कि जेपीसी की मांग करी जा रही है? क्या ये नहीं दर्शाता कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय
बिल्कुल, मेरे साथ कोई मेहमान नहीं है कांग्रेस का, नहीं तो मैं सवाल जरूर पूछती। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाटिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए मातृभूमि। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।